पंडित जी और उनकी बेटी नाव से मंदिर जा रहे थे। तभी वो अपनी बेटी को पाख नाम की दुष्ट शक्ति के बारे में बताते हैं, जो पहले गांव के लोगों को मारकर उनका ही रूप धारण कर लेती थी। तभी पंडित जी की बेटी पानी में हाथ डालकर एंजॉय कर रही थी। तभी उसका अंगुली कट जाता है और ढेर सारा खून निकलने लगता है। तभी पंडित जी का चंपू नदी के अंदर फंस जाता है, जहाँ पर उस दुष्ट शक्ति की आत्मा को कैद करके रखा गया था। पर चंपू लगने से दुष्ट शक्ति आजाद हो जाती है, जिससे उनकी बेटी के खून के अंदर मिलकर उनकी बेटी का रूप ले लेती है। फिर जैसे ही पंडित जी अपनी बेटी की ओर मुड़ के देखते हैं तो उनकी बेटी के हाथ में एक मछली होती है और बेटी को मछली नदी में फेंकने को बोलते हैं। तभी उनको कुछ अजीब सा लगता है तो पंडित जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी बेटी का 100 आगे पड़ा होता है। 100 को देखकर पंडित जी रोने लगते हैं, क्योंकि वो ये सब देखकर समझ जाते हैं कि पाख ने उनकी बेटी को जान से मार दी है। तब पंडित जी पाख की ओर देखते हैं तो पाख कच्ची मछली खा रही थी। ये सब देखकर पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब पाख पंडित जी के ऊपर हमला करने जा रही थी। तभी पंडित जी उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं और पंडित जी अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसकी आत्मा को अपने लोटे में कैद कर लेते हैं और उनकी पत्नी अपनी बेटी के बगैर नहीं जी पाएगी। तो ये सब सोच के पंडित जी पाख को अपने घर लेकर आते हैं।